हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे सीरीज है। और ये जो यहाँ से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप चाहे यहाँ पे यूके का एग्ज़ाम देते हैं या आप यहाँ पे यूके पीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जो है एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो सभी में आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है, ये आपके वन लाइनर में है, तो वन लाइनर आप जो है रिवाइज के तौर पे ले सकते हैं। विभिन्न मंदिरों, पीठों एवं मठों की उपस्थिति के कारण उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? देवभूमि। उत्तराखंड के कितने मुख्य पर्यटन स्थल एवं अन्य दार्शनिक धार्मिक स्थल अवस्थित हैं? ये हैं फ्रेंड्स 152। क्वेश्चन किस तरह से भी पूछा जा सकता है। उत्तराखंड की आय तथा रोजगार का प्रमुख साधन क्या है? तो ये है पर्यटन उद्योग। उत्तराखंड का कौन सा जिला बाह्य एवं मध्य हिमालय के मध्य स्थित है? तो ये है आपका देहरादून। अगला क्वेश्चन है, किस पर्यटन स्थल की स्थापना उदासीन परंपरा के मुखिया राम राय ने 1699 ईस्वी धामावाले में की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री गुरु राम राय दरबार साहिब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून से लगभग 8 किलोमीटर दूर पहाड़ों में आच्छादित रॉबर्ट्स गुफाएं किस नाम से जो है प्रसिद्ध है? तो ये क्या है? गुच्छू पाणी। आप सभी जानते होंगे, सभी लोग जो है काफ़ी यहाँ पे घूमने भी जाते हैं। कौन सा पर्यटन स्थल देहरादून से लगभग 125 किलोमीटर दूर यमुना एवं रिखनाड़ नदियों के संगम पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? लाखा मंडल। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में लाक्षागृह का निर्माण उत्तराखंड के किस स्थल पर किया गया है? तो ये है राइट आंसर, लाखा मंडल। उत्तराखंड के किस स्थल पर किया गया था? ये उत्तराखंड का कौन सा पर्यटन स्थल देहरादून जिले के उत्तरी भाग यमुना तथा उसकी सहायक टोंस नदी यहाँ पे उत्तराखंड का कौन सा पर्यटन स्थल देहरादून जिले के उत्तरी भाग में यमुना तथा उसकी सहायक टोंस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालसी। उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित टाइगर फॉल की ऊंचाई कितनी है? ये है 95 किलोमीटर। उत्तराखंड के किस जिले में टपकेश्वर महादेव का अवस्थित है? ये है देहरादून, और आपने देखा होगा देहरादून गढ़ी कैंट में स्थित है। दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से कितने देहरादून में स्थित हैं? तो कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? लक्ष्मण सिद्ध, कालो सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडव सिद्ध। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के देहरादून जिले में सहस्त्रधारा पर्यटन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्या है? बाल्टी नदी। सहस्त्रधारा पर्यटन स्थल के नदी जल में किस तत्व की अधिकता है? तो ये है गंधक। उत्तराखंड में देहरादून तथा मसूरी मार्ग पर कौन सा डियर पार्क अवस्थित होता है? तो ये है फ्रेंड्स मालसी डियर पार्क। देहरादून जिले में अवस्थित हनोल पर्यटन स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये आपका टोंस नदी। देहरादून जिले में अवस्थित हनोल पर्यटन स्थल पर किस महासू देवता का मंदिर है? तो ये आपका महासू देवता का मंदिर। अब आ जाते हैं मसूरी में। तो उत्तराखंड के किस जिले को जो है पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मसूरी को। मसूरी जिला नहीं है, जिला मसूरी जो है उत्तराखंड देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है। तो मसूरी क्या है? किसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका मसूरी। किसे मसूरी शहर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ये कौन थे? आयरिश अफसर। कौन थे? आयरिश अफसर। मसूरी जिला कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? क्या हो जाएगा? 2005 मीटर। किस वर्ष टिहरी नरेश सुदर्शन शाह ने एक सनद के द्वारा 80 वर्ष के लिए मसूरी नगर की भूमि पट्टे पर दी थी? कौन? टिहरी नरेश सुदर्शन शाह। कौन हो जाएगा? टिहरी नरेश सुदर्शन शाह। किस वर्ष मसूरी की पहली इमारत मालीगार होटल का निर्माण हुआ था? ये हो जाएगा आपका 1828 ईस्वी।
किसके द्वारा मसूरी में 1832 ईस्वी में सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया गया था? कर्नल एवरेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जिले में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है? ये आपका हो जाएगा मसूरी में। उत्तराखंड के किस जिले में भगवान बलभद्र का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा मसूरी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के मसूरी जिले में ज्वालाजी मंदिर किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा बिनोंग पहाड़ी। क्या हो जाएगा? बिनोंग पहाड़ी। मसूरी जिले का कौन सा पर्यटन स्थल सूर्यास्त का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है? क्या हो जाएगा? कमल बैंक। क्या हो जाएगा? कमल बैंक हो जाएगा। मसूरी जिले का कमल बैंक जो पर्यटक स्थल है ये सूर्यास्त का क्या है? मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। किसके द्वारा मसूरी में 1832 ईस्वी में सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया गया? तो कौन थे ये? कर्नल एवरेस्ट। कर्नल एवरेस्ट के द्वारा मसूरी में 1832 ईस्वी में सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया गया था। उत्तराखंड के किस जिले में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, यह हमने देखा था मसूरी। अच्छा, ये दोबारा जो है क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। मसूरी जिले में कद्दूखाल नामक ग्राम के निकट कौन सा मंदिर अवस्थित है? कौन सा है? सुरकंडा देवी मंदिर। क्या है? मसूरी जिले में कद्दूखाल नामक ग्राम के निकट कौन सा मंदिर स्थित है? अवस्थित है। यह है आपका सुरकंडा देवी मंदिर। मसूरी जिले में अवस्थित केम्पटी फॉल की ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 1364 मीटर। 1364 मीटर ऊंचाई क्या है? केम्पटी फॉल की, जो कहाँ पे पड़ता है आपका? मसूरी में। किस वर्ष मसूरी जिले के मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्था की स्थापना हुई थी? ये हुआ था फ्रेंड्स 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में मसूरी जिले के मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्था की स्थापना हुई थी। कौन सा पर्यटन स्थल मसूरी से 24 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी चंबा मार्ग पर स्थित है? तो आपका क्या हो जाएगा? धनौल्टी। यानी जो धनौल्टी है मसूरी से कितना दूर है? 24 किलोमीटर, और मसूरी चंबा मार्ग पर। अब आ जाएंगे हम ऋषिकेश। उत्तराखंड का कौन सा शहर गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर अवस्थित है? क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश क्या है? गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो ऋषिकेश है वो गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड के किस शहर में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रम्य मुनि ने इंद्रियों को जीतकर ईश्वर को प्राप्त किया था? क्या हो जाएगा? ऋषिकेश। किस शहर में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौन से मुनि थे? रम्य मुनि। रम्य मुनि थे, और इन्होंने क्या किया था? इंद्रियों को जीतकर क्या किया था? ईश्वर को प्राप्त किया था। और कहाँ पे किया था? ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का कौन सा शहर केदारखंड के अनुसार, किसके अनुसार? केदारखंड के अनुसार कुब्जारमक तीर्थ क्षेत्र कहलाता है? क्या कहलाता है? वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश जो है केदारखंड के अनुसार कुब्जारमक क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस शहर में राजा ललितादित्य ने मंदिरों का निर्माण कराया था? किसने? राजा ललितादित्य ने। मुक्तापीठ ने। क्या कह रहा है क्वेश्चन? उत्तराखंड के किस शहर में, कौन सा ऐसा शहर है कि राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने क्या किया था? मंदिरों का निर्माण करवाया था। कौन थे ये? यहाँ पे था ऋषिकेश। और ऋषिकेश में क्या किया था? राजा ललितादित्य ने मुक्तापीठ मंदिरों का निर्माण कराया था। उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में स्थित लक्ष्मण झूला की लंबाई कितनी है? कितनी है? ये है 140 मीटर। तो लक्ष्मण झूला की लंबाई कितनी है? 140 मीटर। ऋषिकेश का कौन सा स्थल सायंकाल में गौ आरती के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है भाई? त्रिवेणी घाट। क्या है? त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में जो है सायंकाल में गौ आरती के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऋषिकेश के किस स्थल पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की गई थी? लक्ष्मण जी के द्वारा तपस्या की गई थी।
वो क्षेत्र आपका था तपोवन। क्या था? तपोवन। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऋषिकेश का वह स्थल जिसमें लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी वो आपका कौन सा क्षेत्र था? वो था तपोवन। आगे ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? कौन सा है? ये आपका हो जाएगा भरत मंदिर। कौन सा है? भरत मंदिर। तो ऋषिकेश का आपका सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? ये हो जाएगा फ्रेंड आपका भरत मंदिर। आगे देखेंगे, ऋषिकेश का कौन सा स्थल मणिकूट पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है? क्या? ऋषिकेश का ऐसा कौन सा स्थल है जो मणिकूट पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है? ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नीलकंठ महादेव। क्या हो जाएगा? नीलकंठ महादेव। निकेतन मंदिर, कैलाश निकेतन मंदिर आपका जो है यहाँ पे ऋषिकेश का कौन सा मंदिर? 13 मंजिली इमारत में जो है सभी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। ये है आपका कैलाश निकेतन मंदिर। ऋषिकेश का कौन सा पर्यटन स्थल स्वर्गाश्रम के निकट गंगा नदी पर निर्मित है? यह आपका हो जाएगा शिवानंद झूला। ऋषिकेश का कौन सा मंदिर भगवान राम के भाई भरत को समर्पित है? यह आपका हो जाएगा शत्रुघ्न मंदिर। ऋषिकेश के किस पर्यटन स्थल के सामने स्वर्गाश्रम, गीताश्रम, गीता भवन आदि मंदिर स्थित है? ये आपका हो जाएगा मुनि की रीति। ऋषिकेश में 84 कुटियों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1967 में। 1967 में 84 कुटियों की स्थापना की गई थी। ऋषिकेश में 84 कुटियों को पुनः किस वर्ष खोला गया था? तो ये खोला गया था 2015 में। कब खोला गया था? 2015 में। ऋषिकेश का कौन सा स्थल रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है? यह आपका हो जाएगा शिवपुरी। आगे देखेंगे पौड़ी जनपद से। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम पौड़ी जनपद में। उत्तराखंड का कौन सा शहर गढ़वाल का प्रवेश द्वार है? यह आपका क्या हो जाएगा? पौड़ी हो जाएगा। और पौड़ी आपका कहाँ? कोटद्वार। उत्तराखंड का कौन सा शहर अलकनंदा के बाएं तट पर पौड़ी से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? यह आपका है श्रीनगर। पौड़ी गढ़वाल का कौन सा स्थल शिवालिक श्रेणी के हेमकूट तथा मणिकूट पर्वतों के मध्य मालिनी नदी के तट पर स्थित है? यह आपका कर्णाश्रम हो जाएगा। पौड़ी गढ़वाल के किस शहर में सिद्धबली मंदिर अवस्थित है? ये कहाँ पे है? कोटद्वार में। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा मंदिर अवस्थित है? यह आपका धारी देवी मंदिर। पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार से 16 किलोमीटर की दूरी पर लंगूर व सिलगाड़ नदियों के संगम पर कौन सा पर्यटन अवस्थित है? यह आपका हो जाएगा दुगड्डा। पौड़ी गढ़वाल का कौन सा स्थल ब्रिटिश काल में प्रमुख व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था? ये था आपका दुगड्डा। कौन सा मंदिर पौड़ी व चमोली के बॉर्डर पर दूधा तोली श्रेणी पर स्थित है? यह आपका क्या हो जाएगा? बिनसर महादेव हो जाएगा। और यहीं से आपका उसके बाद क्या हो जाता है? आपका कुमाऊं मंडल भी स्थित स्टार्ट हो जाते हैं। पौड़ी गढ़वाल का कौन सा पर्यटन स्थल एक सैन्य नगर है? यह आपका हो जाएगा लैंसडाउन। पौड़ी गढ़वाल के किस पर्यटन स्थल पर ताड़केश्वर मंदिर, कालेश्वर महादेव, थला लेक, दरबान सिंह नेगी व गब्बर सिंह नेगी स्मारक आदि दर्शनीय स्थल उपस्थित हैं? यह आपका हो जाएगा लैंसडाउन। पौड़ी गढ़वाल का कौन सा पर्यटन स्थल महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली रहा? ये आपका हो जाएगा कोट महादेव का मंदिर। कौन सा शक्तिपीठ पौड़ी से 34 किलोमीटर दूरी पर नया नदी के किनारे स्थित है? यह आपका हो जाएगा ज्वाल्पा देवी मंदिर। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे अल्मोड़ा। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स पौड़ी जनपद में अभी आपने देखा भी होगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वैसे वो पर्यटक स्थल भी हैं और आपके मंदिर भी हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे सबसे पहले एक है जो एकमात्र राहु का मंदिर है, तो वो कौन सा है? वो है आपका पैठाणी में। कहाँ पे? पैठाणी में पड़ता है जो है आपका एक ढाईजुली गाड़ पे और एक आपका कंडियासु गाड़ पे पड़ता है। दूसरा आपका कौन सा है? अभी आपने देखा होगा 6 दिसंबर को मेला भी लगा था भूखाल का मेला, तो वो भी आपका पौड़ी जनपद में है।
और तीसरा आपका क्या हुआ है, ताराकुंड। तो ये भी आपका कहाँ पे है, पैठाणी में है, ताराकुंड भी है। तो यहाँ पे जो है ये प्रसिद्ध स्थल भी हैं। और जो आपका ताराकुंड भी है वो आपका क्या पड़ता है, ये भी आपका दूधातोली श्रेणी में पड़ता है। बाकी जो पैठाणी वगैरह ये है, पैठाणी नीचे हो गया आपका, और ताराकुंड भी आपका दूधातोली श्रेणी में पड़ेगा। भूखाल का भी आपका जो है दूधातोली श्रेणी में आएगा। अब आ जाते हैं हम अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो है किस पर्यटन स्थल को पर्यटकों की नगरी कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत। अल्मोड़ा का रानीखेत पर्यटन स्थल किस पर्वत पर अवस्थित है, यह है भूलादेव पर्वत। क्या हो जाएगा, भूलादेव पर्वत। अल्मोड़ा का कौन सा मंदिर रानीखेत में अवस्थित है, होकारा देवी मंदिर। कौन सा है, होकारा देवी मंदिर। कौन सा पर्यटन स्थल अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूरी पर रानीखेत व अल्मोड़ा के मध्य स्थित है, ये हो जाएगा शीतला खेत। अल्मोड़ा का कौन सा मंदिर दुर्गा देवी और राम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, झूला देवी मंदिर। अल्मोड़ा के किस पर्यटन स्थल को आसवर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है। क्या अल्मोड़ा का ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है जिसको आसवर्ड नाम से जाना जाता है, आसवर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है, ये आपका चौघटिया। अल्मोड़ा में कौन सा मंदिर ऐसा है जो झंडीघार नामक स्थल पर राजा कल्याण चंद द्वारा बनवाया गया, जो भगवान शिव को समर्पित है, तो ये आपका क्या है, वीरणेश्वर मंदिर। अल्मोड़ा के सोमेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो ये आपका सोमेश्वर मंदिर हो जाएगा। अल्मोड़ा का कौन सा मंदिर 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, यह आपका हो जाएगा जागेश्वर मंदिर। अल्मोड़ा का कौन सा मंदिर उत्तराखंड शैली में निर्मित है, यह आपका हो जाएगा कटारमल का सूर्य मंदिर। अल्मोड़ा के द्वाराहाट मंदिर समूह को किस अन्य नाम से जाना जाता है, यह आपका हो जाएगा हिमालय की द्वारिका। कुमाऊं में केदारनाथ व बद्री भगवान का मंदिर कहाँ स्थित है, यह आपका हो जाएगा द्वाराहाट अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा का चितई मंदिर किस देवता को समर्पित है, यह हो जाएगा आपका गोलू देवता। उत्तराखंड के किस मंदिर को स्थानीय लोग परमोच्च न्यायालय मानते हैं, यह आपका हो जाएगा चितई मंदिर। अगला है उत्तराखंड के किस मंदिर को स्थानीय लोग परमोच्च न्यायालय के मानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा चितई मंदिर। कौन सा मंदिर अल्मोड़ा से 47 किलोमीटर दूर उधम सिंह नगर के पास प्राकृतिक गुफाओं में अवस्थित है, यह आपका हो जाएगा गणनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित है, जहां 3 देवालय अवस्थित हैं, यह आपका नंदा देवी मंदिर हो जाएगा। अल्मोड़ा के किस मंदिर को 1588 ईस्वी में अष्टमहल दुर्ग में राजा रूपचंद द्वारा बनवाया गया था, ये था रामशिला मंदिर। क्या है, अल्मोड़ा के किस मंदिर को 1588 ईस्वी में अष्टमहल दुर्ग में राजा रूपचंद द्वारा बनाया गया था, रामशिला मंदिर। जागेश्वर मंदिर का समूह निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था, ये था कत्यूरी राजा शालिवाहन देव द्वारा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है, यह आपका हो जाएगा जागेश्वर मंदिर समूह। जागेश्वर मंदिर समूह के मुख्य मंदिर में किसकी मूर्ति लगी हुई है, यह है राजा दीपचंद। अल्मोड़ा के किस स्थल पर माता वैष्णवी का शक्तिपीठ है, यह है दूनागिरी। तो आज हमने यहाँ पे फ्रेंड्स देहरादून हो गया, दूसरा हमने यहाँ पे अध्ययन किया आज पौड़ी जनपद, और तीसरा हमने आज अध्ययन किया अल्मोड़ा। अब हम करेंगे नैनीताल। तो नैनीताल क्या हो जाएगा, उत्तराखंड के किस नगर को सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं, नैनीताल। नैनीताल की झील नैनी झील कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई है, ये घिरी है 7 पहाड़ियों से। नैनीताल में नैना देवी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, मोतीराम शाह द्वारा 1880 ईस्वी में। किस रेलवे स्टेशन को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, काठगोदाम राइट आंसर हो जाएगा। नैनीताल के किस पर्यटन स्थल को कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ढिकाला राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र में न्यायकारी गोरिल्ला के 3 प्रमुख मुख्य मंदिर कौन से हैं, घोड़ाखाल। 3 मुख्य मंदिर कहाँ स्थित हैं, ये आपका घोड़ाखाल।
नैनीताल में कौन सा मंदिर कोसी नदी के बीचों बीच रानी मार्ग पर स्थित है? क्या है? नैनीताल में कौन सा ऐसा मंदिर है जो कोसी नदी के बीच बीच जो है गर्जिया देवी मंदिर राइट आंसर हो जाएगा। नैनीताल में रामनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके थे अंग्रेज कमिश्नर थे रेमजे। मुरादाबाद काशीपुर रेल पथ का अंतिम स्टेशन कौन सा है? रामनगर हो जाएगा। घोड़ाखाल के किस देवता को स्थानीय लोग डाना ग्वेला गौराणक खेल बड़ी ग्वेल के नाम से पूछते हैं? तो आपका गोलू देवता हो जाएगा। आगे है टिहरी गढ़वाल। कौन सा नगर भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है? टिहरी। कौन सा मुख्य स्थल यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के मार्ग में एक ही महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है? पुरानी टिहरी। टिहरी में कौन सा मंदिर जौनपुर क्षेत्र में धनोल्टी से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? सुरकंडा देवी मंदिर। टिहरी के किस सिद्धपीठ में प्राकृतिक श्री यंत्र स्थापित है? ये श्री यंत्र होना चाहिए था, श्री यंत्र। ये है चंद्रबन्नी। टिहरी का नाग टिब्बा मंदिर कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 3048 मीटर। कौन सा पर्यटन स्थल भागीरथी अलकनंदा बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है? देवप्रयाग। कौन सा पर्यटन स्थल देवप्रयाग में द्रविड़ शैली का प्रमुख मंदिर कौन सा है? यह है आपका रघुनाथ मंदिर। टिहरी में नरेंद्र नगर के समीप घने जंगल में स्थित टिहरी नरेश के महल को कहा जाता है? आनंद रूपी। टिहरी की किस गुफा को शंकराचार्य एवं गुरु वशिष्ठ की तपस्थली भी कहा जाता है? यह है विश्वनाथ गुफा। पिथौरागढ़ जनपद देखेंगे। पिथौरागढ़ में गोरखाओं के द्वारा कौन सा किला बनाया गया था? सियालगढ़ किला। पिथौरागढ़ नगर के समीप कौन सा मंदिर अवस्थित है? चंडाक मंदिर। पिथौरागढ़ के किस पर्यटन स्थल को जोहार का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंशियारी। पिथौरागढ़ के किस मंदिर में शंकराचार्य द्वारा स्थापित शक्तिपीठ है? यह है महाकाली मंदिर। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में कौन सा मंदिर रहस्यों के कारण प्रसिद्ध है? यह है हाट कालिका मंदिर। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में गुफा के अंदर कौन सा मंदिर अवस्थित है? जिस गुफा के नरसिंह शेषनाग रानी और मोसदार आदि द्वार हैं? यह है पाताल भुवनेश्वर मंदिर। पिथौरागढ़ में कौन सा मंदिर सरयू नदी के तट संगम पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा शिव रामेश्वरम मंदिर। अगला है पिथौरागढ़ के किस पर्वत पर प्राकृतिक ओम की आकृति बनी हुई है? यह है ओम पर्वत। पिथौरागढ़ के किस पर्यटन स्थल पर वन्य जीव विहारों में कस्तूरी मृगों की संख्या सर्वाधिक है? यह है कसकोट। पिथौरागढ़ का कौन सा स्थल भारत नेपाल सीमा पर स्थित है जहां से कैलाश मानसरोवर तथा नारायण आश्रम के लिए पैदल मार्ग है? यह है धारचूला। तो आज हम फ्रेंड्स यहाँ पे रिमेनिंग जो जनपद हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।